तो प्रियंका चतुर्वेदी जी का ये इलीगल तरीके से भेजा गया नोटिस हमारे पास है। स्क्रीन पर आप इस नोटिस को देख सकते हैं, जिसमें वो संस्थान की हमारे छवि खराब करने की कोशिश में है। और हम तो यही कहेंगे कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश में है प्रियंका चतुर्वेदी जी। उनके ही पार्टी के सहयोगी हैं संजय गुप्ता जी, उनको बीते रोज हमने पॉडकास्ट में बुलाया था। उन्होंने राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी के घरेलू और निजी जीवन, राजनीतिक जीवन से जुड़े कुछ खुलासे किए थे। कुछ शब्द शायद प्रियंका जी को नागवार गुजरे, लेकिन उसको लेकर बिना सिर पैर का तूल बना रही हैं, बिना बात के राय का पहाड़ बनाने में लगी हैं, लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही हैं और वीके न्यूज को डेफेमेशन केस की धमकी दे रही हैं। हमने कॉल पर उनसे बात करने की कोशिश की कि आप आइए, मंच है आपके पास, आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है और बिना सिर पैर की बातें कर रही हैं जिनका कोई भी वजूद नहीं है। अब फिलहाल आज हमने अपने प्रधान संपादक जी के साथ नाजिया इलाही खान, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी हैं और बीजेपी की फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो हमने सोचा नाजिया जी को बुलाया जाए, क्योंकि नाजिया जी भी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी एक प्रतिक्रिया भी आई है, तो हमने सोचा नाजिया जी को बुलाएं और समझें कि भाई ये मामला स्टैंड कहीं करता है इस तरह का नोटिस कि बस माहौल बनाने के लिए किया गया। सबसे पहले तो नाजिया जी बहुत शुक्रिया और अभिनंदन आपका सत्य के साथ खड़े रहने के लिए। नहीं, सत्य के साथ तो भाजपा भी खड़ी रहती है और मैं तो बिल्कुल भी खड़ी रहती हूँ। सबसे पहले हर हर महादेव। और आप मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने चटखारेदार मामले में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आंटीज जब चिल्लाती है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। और बुझता हुआ दिया तो फड़फड़ाता ही है, तो थोड़ा अगर फड़फड़ा रही हूँ तो क्या ही फर्क पड़ता है। चटकारेदार मामला है, लेकिन चटकारे सबसे ज्यादा प्रियंका चतुर्वेदी जी ले रही हैं। नहीं, ये उनको लग रहा है, उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि किसी ने उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन किया ही नहीं है। अब जो वो कर रही है ना, वो अपना खुद का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रही है। आज अगर भाजपा की कोई नेत्री या नेता अपने घर पे मुझे बुलाते हैं, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे बुला करके वो खाना भी खिला रहे हैं और फिर मुझे बैठा भी रहे और मुझसे बात भी कर रहे हैं। और बाहर निकल करके मैं कहूंगी कि प्रियांक जी, मैं तो नकवी जी के घर गई थी, मेरे पिता स्वरूप है, मेरे बड़े भाई स्वरूप है, और मैं इतनी क्लोज हूँ कि मैं नकवी जी को अपनी बात बता सकती हूँ। तो जिनकी मानसिकता में गंदगी होगी वो गंदा सोचेगा, जिनकी मानसिकता खूबसूरत होगी वो अच्छा सोचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि राय का पहाड़ वो नहीं बना रही है, वो गटर में हाथ डालने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और जिस हिसाब से मैंने देखा, क्योंकि मैं वीके न्यूज को फॉलो भी करती हूँ, तो मैंने देखा कि उन्होंने एक पार्टी के लेटर हेड पर एक नोटिस भेजा है, जिसमें आपसे मानहानि का कोई पैसा या कुछ ऐसा डिमांड नहीं किया है, अपॉलॉजी डिमांड किया है। तो माफी तो उनको भी मांगनी चाहिए, सिर्फ वीके न्यूज क्यों माफी मांगेगा? वीके न्यूज के चैनल पर एक नेता आए और उन्हीं की पार्टी के आए और उन्होंने अपनी बात को रखा। अब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोई भी मीडिया रोक तो नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। उन्होंने अपनी बात रखी, आपने वो दिखाया, तो इसका मतलब है कि वीके न्यूज बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसलिए उसने दिखा दिया जो उन्होंने बोला। ठीक है नाजिया जी, आऊंगा आपके पास। इस लीगल ये जो मैटर है ये कहां पर टिकता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रधान संपादक जी हमारे सुनील राउत जी डंके की चोट पर उनके इस कुकृत्य का जवाब दे रहे हैं लगातार। कल हम लोग बैठे इस मसले पर बात भी की। अब फिलहाल जो है मुंबई से कह रही हैं कि एफआईआर करा दी है और ट्वीट किया है मुंबई से रिलेटेड। तो नहीं, क्या आगे की तैयारी रहेगी? नहीं, वो हमने कल वीडियो में बता दिया है कि प्रियंका जी को माफी मांगनी पड़ेगी और हम माफी मंगवा के रहेंगे उनसे, क्योंकि उन्हें गलत किया है। 12 घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटे। हाँ, हमने 24 घंटे का वक्त दिया है। उसके बाद उनको हम डेफेमेशन, उन्होंने तो धमकाया है हमें शिवसेना पार्टी के लेटर हेड पर। उन्होंने लेटर हेड पे लिख के भेजा है कि वीडियो आप डिलीट करें। एक और उन्होंने काम किया है गलत, यूट्यूब पर दबाव बनवाकर उस वीडियो को भी डिलीट करने की कोशिश की है। प्रियंका जी से हम फिर कह दें कि आप एक वीडियो डिलीट कराएंगे प्रियंका जी, मैं 100 वीडियो बनवाऊंगा और 100 वीडियो आपके खिलाफ रहेंगे जो
सच सच होंगे, तथ्य के कसौटी पर खरे होंगे। वो वीडियो भी वापस आ जाएगा। यूट्यूब से हमने अपील की है कि इस पर गलत रिपोर्टिंग करवाई है आपने, आप थोड़ी बहुत आपके पास ताकत है, उसका बेजा इस्तेमाल कर रही है, मैं आपसे ये कह दूं प्रियंका जी। और अब नाजिया जी ने सही कहा कि कैरेक्टर असैसिनेशन आप अपना खुद करवा रही है, क्योंकि कमेंट बॉक्स देखिए आप, लोग खुद दिखा रहे हैं इनको। और कल हमने एक स्टोरी की, उसके कमेंट प्रियंका जी को पढ़ने चाहिए। उस कमेंट में महाराष्ट्र के लोग हैं, उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता है, क्या कह रहे हैं, हाँ क्या कह रहे हैं वो देखना चाहिए। सबको नोटिस भेजे प्रियंका जी, दाओस की गुलाबी ठंड से लेकर और सबका जिक्र हो रहा है। वो संजय शिरसाट साहब ने क्या कहा था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। देखिए क्या कहते हैं ना कि और कब्रें खुदेंगी तो फिर गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, और मुर्दे उखड़ेंगे तो फिर मुर्दे भी बोलेंगे। और सबसे पहला और तो प्रियंका जी को थोड़ा सा संयमित रहना चाहिए। अब वो मुंबई पुलिस का तो स्वागत है, मुंबई पुलिस हमसे पूछे क्या मामला है। हालांकि मुंबई पुलिस का अब तक हमारे पास कोई फोन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, तो हम तो नहीं मानते। उन्होंने लिख दिया एफआईआर हो गई है, हुई है क्या हुई है देखना पड़ेगा। हालांकि नाजिया जी बेहतर बता पाएंगी, वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है, कि क्या इस मामले पर एफआईआर भी हो सकती है और क्या हमने ऐसा आपराधिक गुनाह कर दिया। एफआईआर तो प्रियंका जी पर होनी चाहिए, नाजिया जी बताएंगी क्यों होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक क्लिप को काटकर, हमारे वीडियो से वीडियो के हिस्से को काटकर हमारे संस्थान को बदनाम करने की कोशिश की है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। तो इसके लिए एफआईआर तो उन पर होनी चाहिए और हम कर सकते हैं, लेकिन इतना फालतू वक्त वीके न्यूज के पास नहीं है जितना प्रियंका जी के पास है कि हम ये सब काम करते हैं। ठीक है नाजिया जी, एक प्रतिष्ठित एडवोकेट हैं आप जरा हम लोगों को बताइए, हम लोगों का इजाफा कीजिए, कि ज्ञान का इजाफा कीजिए हम लोगों की जानकारी का, कि इस तरह का जब संस्थान को कोई छवि खराब करने की कोशिश करता है, बिना सिर पैर के इस तरह के नोटिस देता है जब, तो उन पर सख्त एक्शन लेने के लिए क्या क्या धाराएं लग सकती हैं? अगर धाराएं नहीं लग सकती हैं तो डेफेमेशन केस के जरिए हम किस तरह उन्हें जवाब दे सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डेफेमेशन आपको क्रिमिनल बेस्ड पर करना चाहिए, क्योंकि एक हमारे देश में क्लिप कटुआ है और एक नई पैदा हुई है क्लिप कटवी। तो सबसे बड़ा क्राइम तो उन्होंने किया है कि पॉडकास्ट में से उन्होंने वो कुछ सेकंड्स निकाले हैं जिसमें बातें आधी अधूरी समझ में आ रही हैं। जब आप पूरे कंटेंट को सुनते हैं तो बातें बहुत बैलेंस दिखाई दे रही हैं, बायस्ड नहीं दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात है कि वीके न्यूज ने वो शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसने किया है आप उससे उलझो ना। आपकी पार्टी के ही है, कुछ तो कर लो बैठ करके। तो पार्टी के लोगों से तो आप दोस्ती रख रही हो, उसको तो आप टारगेट में ले नहीं रही हो। तो प्रियंका चतुर्वेदी, जिनकी नजरों में राहुल गांधी का सांसद में आंख मारना सही था, अभी सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा इलेक्शन में कंगना रनावत को मंडी का रेट का भाव पूछ लिया। कोलकाता पश्चिम बंगाल में अभया डॉक्टर बिटिया का ब्रूटल रेप हुआ, कभी आवाज नहीं उठाई। मुसलमान बेटियों के पक्ष में उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाया। तो एक महिला नेत्री होने के नाते और राज्यसभा की मेंबर होने के नाते उन्होंने अपने ही जेंडर के लिए क्या क्या किया है, ये तो अब पूरा देश पूछ सकता है। नहीं, मैं नाजिया जी ये भी आपको बता दूं कि इन्होंने जिस असैसिनेशन की बात की है, कैरेक्टर असैसिनेशन की, इनसे बेहतर मुझे तो लगता है कि महिला होकर एक महिला का चरित्र हनन तो इन्होंने किया था। राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए इन्होंने जिस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, अब लोग डिमांड कर रहे हैं मुंबई पुलिस से कि एफआईआर दर्ज हो। नहीं, लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने स्मृति ईरानी जी के बारे में भी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला है जी, और बेकार की फैब्रिकेट स्टोरी बना करके इन्होंने पॉडकास्ट में बोला है। मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने महाराष्ट्र में कई बार मुझे भी टारगेट किया है। उनके चुन्नू मुन्नू चट्टू बट्टू जो होते हैं उन्होंने मुझे टारगेट किया है प्रियंका चतुर्वेदी जी की। मैंने तो डेफेमेशन नोटिस नहीं भेजा, क्यों भेजूं मैं? और रही बात एफआईआर की, तो भाई कोई क्राइम नहीं हुआ है यहाँ पर, कोई कत्ल नहीं हुआ है, कोई पॉकेटमारी नहीं हुई है, या कोई मॉलेस्टेशन नहीं हुआ है, वर्बल या वर्चुअल कोई मॉलेस्टेशन नहीं हुआ जो एफआईआर कट जाएगा। और मुझे लगता है महाराष्ट्र की पुलिस इतनी बेकार और बेफालतू नहीं है जो वो बैठ करके ऐसे चिट्ठे फाड़ती रहेगी। हेटरेट स्पीच पर एफआईआर होता है जिसको मैं रोज झेलती हूँ जी। तो हेटरेट स्पीच के जो सेक्शंस होते हैं वो 3 साल से कम के होते हैं जी सजा में। तो 3 साल से कम की सजा में जो सेक्शंस होते हैं उसमें ना ही डिटेन किया जा सकता है, ना ही वारंट इशू होता है। आपको कोर्ट जा करके आप बेल ले लो, या तो फिर पुलिस आपको 35(3) पर आपको नोटिस दे करके बुलाएगी, आपसे डिटेल्स मांगेगी और आप डिटेल्स दे देना जा करके, भाई मैंने तो कुछ बोला नहीं। अब आप एक न्यूज चैनल खोल करके बैठे हो,
कोई किसी को आप बुलाकर ला रहे हो, कोई आपका गेस्ट आ रहा है, तो आप उसका मुंह थोड़ी बंद कर सकते हो, आप उसके मुंह में टेप थोड़ी लगा सकते हो। आपने पर्टिकुलरली बैठ करके किसी नेता या नेत्री का तो डिफेम किया नहीं है, सामने वाले ने बोला है। दूसरी बात है कि मैं कहूँ कि सेक्शन 356 बीएनएस के हिसाब से आप लोगों को डिफेमेशन नोटिस भेजना चाहिए और अप्रोप्रिएट तरीके से आप लोगों को यहाँ पर नोएडा में आप लोगों को उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए कि वो जानबूझ करके मेंटल ह्यूमिलिएशन कर रही है आप लोगों के साथ, फिजिकली टॉर्चर कर रही हैं आप लोगों को, करवाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि डिफेमेशन नोटिस एक पॉलिटिकल पार्टी के लेटर हेड पर एक धमकाने का इंटीमेशन होता है। डिफेमेशन नोटिस एक व्यक्तिगत एक इंसान एक इंटीमेशन भेज सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लेटर हेड पर भेजने का मतलब हुआ कि दबंगई दिखाने का मतलब हो रहा है। अगर उनको कानून नहीं पता है तो हम जैसे लोगों से पूछ लेना चाहिए कि किसी को धमकाना है या किसी को डराना है तो कैसे करना चाहिए, जरा कानूनी टच लेकर के करना चाहिए था। ये तो साफ नजर आ गया कि वो दबंगई कर रहे हैं। दो तथ्य और समझाइए सुनील सर। एक तो ये एफआईआर कॉपी जो है, एफआईआर कॉपी हालांकि एफआईआर नहीं है, शिकायती पत्र है उनका। शिकायती पत्र में भी उनके बहुत खामियां हैं, तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की, पहला ये। और जिस गद्दार शब्द पर आपत्ति है उन्हें, वही शब्द उन्होंने किसी समय ऑन रिकॉर्ड बाइट है, अभी हम लोग प्ले भी करेंगे, श्रीकांत शिंदे को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि इसके माथे पर लिखा है कि इसका बाप गद्दार है। इस तरह के शब्द, उन्हें गद्दार शब्द पर ही आपत्ति है और खुद ही वो ऑन रिकॉर्ड इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। नाजिया जी ने शुरू में कहा कि उन्होंने हाथ डाल दिया गटर में, अब तो निकलेगा कूड़ा ही। अब भाई प्रियंका जी ने अब छेड़ दिया है, हम तो शत्रु बनाने में विश्वास रखते नहीं, हम तो मित्र बनाने वाले लोग हैं, लेकिन प्रियंका जी हमको शत्रु ही बनाना चाहती है, तो हम क्या करें? युद्ध के मैदान में वो कह रही कि लड़ो, अब हम हथियार तो डालेंगे नहीं। मर्द मराठा कभी हथियार डालता नहीं है, वो तो अंतिम श्वास तक लड़ता है, तो ये मराठी मानुस तो झुकने वाला नहीं है। तो प्रियंका जी के अब वो सब निकलेगा। अब प्रियंका जी ने ऐसे वो एक्शन किया था, फिल्म दीवार फिल्म और ऐसे कि माथे पर लिखा हुआ है। और अगर कोई मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका आपसे कि प्रियंका जी बहुत खुशकिस्मत है कि वो महाराष्ट्र में रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने पंगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सहयोगी से उन्होंने पंगा लिया था। ये कहीं दूसरे राज्य में होती, ममता बनर्जी के पार्टी के खिलाफ बोल देती, अभिषेक के खिलाफ बोल देती, तो ये मतलब इनका चरित्र हनन जो है वो भी होता और बाकी बहुत कुछ हनन हो जाता है इनका। और इनके जब पार्टी, लेकिन इन्होंने, हाँ अब इस पर आता हूं मैं, अब ये जो इन्होंने लिखा है, नाजिया जी वकील है बेहतर, इस पे भी इन पर एफआईआर हो सकती है। इन्होंने ये जो एक लिखा है, एक मुंबई पुलिस को जो इन्होंने अपना शिकायती पत्र दिया है, इसमें उन्होंने 4 झूठ बोले हैं। पहला झूठ इन्होंने ये बोला है कि हमने संजय गुप्ता का, इन्होंने कहा कि पार्टी के प्रवक्ता बताया गया। मैंने पूरा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं, मैंने कहीं पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैंने कहा शिवसेना के नेता, यूबीटी के नेता वो है, उनके पास प्रूफ है, वो अपॉइंटेड है, वो तो प्रवक्ता का भी प्रूफ है उनके पास। दूसरा इन्होंने लिखा कि प्रियंका रीच इज ओनली टिल बेडरूम, यह कहा गया है, लेकिन उस पूरे पॉडकास्ट में आप सुनेंगे प्रियंका का कहीं नाम नहीं लिया है संजय गुप्ता ने। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की पहुंच जो है वो बेडरूम तक होती है, मेरी नहीं है, और इसीलिए मेरी बातें नहीं सुनी जाती है, उन लोगों की है इसलिए सुनी जाती है। और उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि बेडरूम का मतलब आप अन्यथा मत लीजिए। अजय जी उन्होंने बताया पॉडकास्ट में, संजय जी ने बोले कि बेडरूम का मतलब अन्यथा मत लीजिए, बेडरूम का मतलब मेरा है कि उनसे घरेलू संबंध है, आते जाते सीधी पहुंच है, इसमें कोई आपत्तिजनक तो मेरे हिसाब से नहीं है। इस बात को बना के तूल बहुत दिनों से मैं इंटरप्ट कर रही हूँ जी। प्रियंका चतुर्वेदी जी अभी तक अपने आप को जवान समझ रही है क्या? अब इस बुढ़ापे में बेडरूम जाए, डाइनिंग रूम जाए या कहीं बाथरूम जाए, इससे क्या ही लेना देना है? हाँ, नहीं ये उनकी निजी लड़की अगर होती है, ये इनका निजी मामला है, वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। इस बात को इतना तूल देने से तो इस उम्र में वो अपना कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने सही बात को समझे बिना खुद भी अपने विवेक से काम नहीं लिया, और शायद सस्ती लोकप्रियता के लिए कि भाई चलो इसको पार्टी भी उनके साथ आ गई कि फ्लॉप लीडर हो चुकी है ना, तो कहीं दिखती भी नहीं, 4-5 ट्वीट कर देती हूँ दिन रात, तो थोड़ी सुर्खियां में लिखा है कि जो पर्सन इंटरव्यू ले रहे थे, हमने उनको रिपीटेड वार्निंग दी और उसके बावजूद वो रुके नहीं, और मुझे
मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन चलता रहा और फिर मुझे ये उनको आपको कहा हाँ ये मेरे लिए है, चूंकि ये वीके कि न्यूज और ये तो ये मेरी बारे में बातचीत कि हो जो रही है। इंटरव्यू ले रहे थे संजय हाँ, गुप्ता जी का, और ये स्टॉप हिज आउटरेजेस एक्ट एंड कंटिन्यूस कैरेक्टर असोसिएशन मी फॉर द रीजन बेस्ट नोन फॉर हिम। तो ये तो गलत बात है। मेरा हाँ मेरा पहला ही पॉडकास्ट संजय गुप्ता के साथ था और मेरी सारी बातचीत इस बात पर थी कि शिवसेना पार्टी की इन दिनों हालत जो हुई है, भाई आप क्या आप अलग अलग मंचों पर बोलते, और मेरा सारा फोकस संजय राउत को मैं सवाल पूछ रहा था कि संजय राउत को जिम्मेदार माना जा रहा है, वो पलट पलट के प्रियंका पर आ रहे थे। तो ये एक बात उन्होंने गलत वार्निंग मुझे दी, उन्होंने कहाँ दी पता नहीं, मेरे पास उनका नंबर है, मैंने एक इंटरव्यू किया था उनका, लेकिन मैं कभी उसके बाद बातचीत नहीं हुई निजी तौर पर, ना मैंने हाय हेलो है व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे रिपीटेड, ये पुलिस को उनको बताना चाहिए, ये उनको बताना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने लिखा है कि मैंने उनको वो सी आर फीयरिंग टू सेफ्टी आई वाज फोर्स्ड टू ब्लॉक हिम, से दैट द न्यूज चैनल हैज बीन अपडेटेड फॉर द एंटायर फैक्ट दैट दे आर अवेटिंग पर्सनल नंबर। उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल नंबर कैसे मैनेज किया और मुझे धमकियां दी और मुझे फिर उनको ब्लॉक करना पड़ा। आप धमकी जिस तरह लगातार आप ट्वीट कर रही हैं एक्स पर अपने, तो वो धमकी के स्क्रीनशॉट भी आप डालिए। हाँ नहीं मेरे पास पर्सनल नंबर है प्रियंका जी का, लेकिन मैंने कभी उनको हाई भी नहीं किया है, ना मैंने उनको कभी कॉल किया है। जाहिर सी बात है, अपनी टीम की तरफ से कॉल गई थी उनके पास कि आप आइए, और बहुत निवेदन के साथ गई थी कि आप आइए, अपनी बात रखिए। एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। जब पहली बार हमने नाजिया जी देखा, हाँ नहीं ये अगर आपत्ति हुई तो आ जाइए यस और अपनी बातों को रख दीजिए। और नहीं, हमें जब उन्होंने एक वीडियो को शेयर किया, हमें लगा कि गलत कॉन्टेक्स्ट में वो शेयर कर रही है, तो एक उनको भी अपनी बात रखने का हक है। तो हमने उनसे संपर्क करवाया कि जी आप आइए, तो वो उस पर उन्होंने उल्टा धमकाया है हमारे जो जिन साथी कि डेफेमेशन की तैयारी कीजिएगा भाई साहब आप, हाँ इस तरह के शब्द। देखिए मुझे ऐसा लगता है सारे मुद्दों को और सारी चीजों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता तो ये इस पे भी एफआईआर हो सकती है, ये झूठ, ये मुंबई पुलिस इनको ये साबित करना पड़ेगा मुंबई पुलिस को। जी मुझे लगता है कि ये जो कंप्लेन लेटर है प्रियंका चतुर्वेदी जी का, इस पर एफआईआर हो ही जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए। नहीं मुंबई पुलिस हाँ आपके खिलाफ हो ही जाना चाहिए। हाँ। और जब 35(3) का नोटिस आएगा तो मैं साथ में चलूंगी जी। और ये जो जितने भी झूठ उन्होंने कहे हैं इसका प्रूफ फिर हम मांगेंगे काउंटर एफआईआर करके। अच्छा नाजिया जी ये बताइए, कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा है तो उसको अंत तक पहुंचा ही देना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा नाजिया जी, आपने भी कल एक ट्वीट किया, बहुत सारे उसमें बातें कही प्रियंका जी को लेकर, तो आप पर भी क्या एफआईआर की तैयारी में है प्रियंका प्लीज कर दीजिएगा प्लीज, बिकॉज महाराष्ट्र बॉम्बे इज माय सेकंड होम। मेरा तो बचपन गुजरा है और आई एम वेरी क्लोज विद महाराष्ट्र। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितनी सभाएं की हैं और महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ग्रामीण एरिया में, रिमोट एरिया में जितना लोग मुझे पहचानते हैं उतना प्रियंका चतुर्वेदी जी को नहीं पहचानते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी बहुत बन ठन करके सिर्फ वो कैमरा के सामने बैठती हैं, और हालिया में तो हमने उनको बड़ा लुढ़कते डगमगाते हुए भी देखा था। एक महिला होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगा था कि सारी नेत्री महिलाओं को इसी नजर से कोई ना समझ ले। तो महाराष्ट्र में जितनी पकड़ मेरी है उतनी तो प्रियंका चतुर्वेदी की नहीं है। मैं ऐलानिया उनको नहीं, इस बात पर मैं थोड़ा सा नाजी जी ये करूंगा कि कौन क्या करता है अपने निजी जीवन में, ये उसका नहीं लेट मी कंप्लीट हाँ मैं वही कह रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट कि निजी जीवन में वो क्या करते हैं, लुढ़कते हैं, पलटते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप सार्वजनिक जीवन में और टेलीविजन पर जब आप एक डिबेट शो में आकर बैठती हैं तो वहां आपको मर्यादित और संयमित होना चाहिए। तो इस पर भी डेफामेशन न कर दे, इसलिए मैंने क्लेरिफाई कर दिया कि आपके निजी जीवन में आप क्या करती है हमें इससे नहीं, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं, क्योंकि आपको लोग आइकन मांगते हैं, नाजिया इलाही को अगर लोग आइकन मानते हैं तो नाजिया इलाही की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने आचरण को शुद्ध रखे, ताकि वो इनसे सीखते हैं लोग। तो प्रियंका जी से अगर ये सीखेंगे प्रवक्ता की लुढ़कते हुए प्रवक्तागिरी की जाए तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए इसका विरोध हम, और ये खबर मैंने चलाई थी और मुझे पता है प्रियंका जी नाराज इसीलिए हमसे कि आपने हमारी वो वाली खबर कैसे दिखा दी। और महाराष्ट्र की आप बात कर, अजीब लगा था जी सुधांशु जी हाँ, बहुत लोगों ने बहुत अजीब लगा था। और काफी लोगों ने, मतलब हम लोगों से नहीं, कई लोगों ने, महिला नेत्री है भाई हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, वो वही करती है। और महाराष्ट्र की आप बात कर रही हैं, उनके महाराष्ट्र की आवाम के साथ साथ उनके ही शिवसेना यूबीटी के लीडर्स ही उनके साथ नहीं है, कार्यकर्ता भी लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। मेरी बात होती है, मैं महाराष्ट्र से ही हूँ और मेरी शिवसेना के नेताओं से लगातार बातचीत होती है, तो वो सार्वजनिक उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। हमने कल के पॉडकास्ट में संजय राउत सेकंड
है वहां पर पार्टी में, वो आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर दिया, उसके अलावा कोई एक शिवसेना का नेता दिखा दे प्रियंका जिन्होंने इस मुद्दे पर साथ दिया हो। कल तो मैंने 3-4 जगह फोन भी किया था जी। कि एक स्वामी जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी, महाराष्ट्र के जी उनका काफी बड़ा मठ है और उनका आश्रम है जी। तो उन्होंने कहा कि इसको पहचानता कौन है, इसको जानता कौन है, तो उनका ऐसा रिएक्शन था। तो अब जो देखिए, एक होता है, कभी अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा एक्टर था जी, अब ठीक है, नॉर्मल, इट्स ऑल राइट। लोग अब जैसे सैफ अली के लिए बात उठी तो मैंने ऐलानिया कहा कि वो फ्लॉप हीरो है, वो कोई बड़ा हीरो नहीं, पाकिस्तान क्यों छाती पीट रहा है उसके लिए। तो जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर हिम्मत है प्रियंका चतुर्वेदी जी में, तो जिसने उनकी पार्टी के जिस नेता ने, प्रवक्ता ने उनके लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, उनको भी थोड़ा वो टारगेट मिले। न्यूज चैनल का काम होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से न्यूज दिखाना, और वो आपने किया नहीं, है। उसमें मैं चूंकि नाजिया जी साथ में बैठा था पॉडकास्ट में, तो मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ कि उस पॉडकास्ट में उस शख्स ने, उस भाई साहब ने भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं की। उन्होंने कहा था घरेलू बेडरूम, नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके एक संपादक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, आप किसी महिला के खिलाफ जब कोई आपके पॉडकास्ट में बोले तो आपको रोकना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर किसी महिला का चरित्र हनन अगर मेरे पॉडकास्ट में होगा या मेरी मंच पर होगा तो मैं रोकूंगा, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा है ऐसे, तो मैं कैसे रोक दूं। और मैंने चूंकि कहा कि कई लोग तो कहते हैं आप किस किस को रोकेंगे। नहीं, नेशनल न्यूज डिबेट पे साजिद रशीदी ने मेरा कैरेक्टर एसेसिनेशन किया है, पेपर दिखाया है कि इसके 5 पति हैं। जब मैंने क्या तो आपने मानहानि का नोटिस नहीं भेजा? मैंने तो दिल्ली हाई कोर्ट, अच्छा, आपके पास समय हर कोई इतना खाली नहीं होता है। क्या ही करना, सिर्फ किसी मैंने के पास केस फाइल किया है जिसमें मैंने साजिद रशीदी पर केस नहीं किया है। मैंने कहा 5 पतियों का नाम और एड्रेस दे दो। नहीं, वैसे थोड़ा सा प्रियंका जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो नोटिस भेजने में बड़ी एक्सपर्ट है। वो एक संसद वाला मामला हुआ था ना, उस मामले में निलंबित करे, उसमें उन्होंने आशीष शेलार और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उन लोगों को नोटिस भेज दिए थे। तो बात बात पर नोटिस भेजती है प्रियंका जी। ये टीएमसी और ये मतलब और नोटिस भेजती है उस परिस्थिति में, और महिलाओं के हक की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन ये भूल जाती हैं। स्क्रीनशॉट आपको लगा हुआ है स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं कि इनका खुद का ट्वीट है प्रियंका चतुर्वेदी का, लिख रही है ना नी लेंथ ना एंकल लेंथ, स्टक समवेयर इन बिटवीन, और नीचे अमृता फडणवीस की फोटो लगी हुई है। उनको लेकर कुछ कहना चाह रही हैं। अब कहना क्या चाह रही हैं आप खुद कमेंट बॉक्स में हमें हमारी जानकारी। इसी ट्वीट पर प्रियंक डिमांड हो रही है महाराष्ट्र में। कई लोगों ने जो जब हमारे पर एफआईआर की बात इन्होंने की कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए, मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट की, तो मुंबई पुलिस से कई लोगों ने, उसके कमेंट में आप जाइए ना, कई लोगों ने ये ट्वीट डाला है और कहा है कि इन पर एफआईआर करिए। ये तो कुछ नहीं बोला है भाई साहब, ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, और बोले कि ये असल एसेसिनेशन तो आप कर रही है। और इस तरह की बातें, पत्नी का बाहर का माल है, चाइना एनसी को लेकर जब इस तरह की बातें होती, बाहर का माल है तो इंपोर्टेड माल ही होगा ना। संजय राउत जी समर्थन भी कर देते हैं, सावंत साहब ने कहा था। हाँ, ये सावंत साहब के खिलाफ अरविंद सावंत साहब का बयान था, उसके बाद संजय राउत जी समर्थन कर देते हैं। संजय राउत ने कंगना जी के लिए क्या कहा था, प्रियंका जी को याद है ये? किस शब्द का इस्तेमाल किया था संजय राउत जी ने कंगना के लिए? और उसको वो भी किया था उन्होंने, बोले नॉटी मतलब होता है इसका। ये जो मैंने शब्द कहा, हम बोल भी नहीं सकते मीडिया पे, बोले कि यार ये कैसे कैसे थे किसी महिला के लिए आप, तो बोले नहीं, उसका अंग्रेजी का हिंदू तर्जुमा है, वो अंग्रेजी में उसका नॉटी होता है, कि नॉटी, हमने नॉटी कहा उनको। और हालिया में हम लोगों ने शशि थरूर के साथ महुआ मोइत्रा की बहुत अच्छी तस्वीरें देखी थी, सिगार के साथ, वाइन के ग्लास के साथ, बहुत छोटे से मिनी स्कर्ट में। तो हमें तो आपत्तिजनक नहीं लगा, हमने तो कुछ नहीं बोला, और उन्होंने भी साफ लफ्जों में कह दिया महुआ मोइत्रो ने कि बंगाली महिलाएं बहुत ज्यादा ऐसी होती हैं, एडवांस होती हैं, मॉडर्न होती हैं। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निजी लाइफ में प्रियंका जी की भी अगर कुछ निजी लाइफ में करती है तो उनका मसला है, हमें उससे कोई मतलब, लेकिन बेवजह प्रियंका जी पता नहीं क्यों एकदम फ्लॉप हो चुकी है ना। तो नहीं, ये पीड़ा हम भी समझते हैं। नाजिया जी आप सही कह रही है, क्योंकि अभी शिवसेना के पास इतने सांसद भी नहीं है कि राज्यसभा दोबारा जाया जा सके। थोड़ा सा टीआरपी आप लोग दे रहे हैं, आप ही लोग से ले रही हैं टीआरपी। अच्छा, ये टीआरपी के लिए हो रहा है सारा। आप लोगों को एक उन्होंने वो झुनझुना दिया है, अब आप लोग उन पर बात कर करके उनको रोज आना, सब दुनिया के सामने रख रहे हैं। चूंकि नाजिया जी आप लीगल मैटर्स में सक्रिय हैं, ये समझाइए हम लोगों को कि क्या ये मानहानि के दायरे में आता है इस तरह की गतिविधि, कि कोई भी कल को उठ के आके नोटिस? इस चैनल पर तो बिल्कुल भी नहीं आता है। नहीं, हम लोग मानहानि का उन पर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने अब डिफेंड करने की कोशिश की है।
आपकी संस्था पर उन्होंने उंगली उठा करके आपके पूरे पॉडकास्ट में से पूरा एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक क्लिप काट करके उन्होंने एक फैब्रिकेट फेक स्टोरी को नैरेट करने की कोशिश की है। और ये नैरेटिव जो है वो आपकी संस्था के लिए, आपके चैनल के लिए खराब भी हो सकता है ना? तो आप नहीं, ऑब्वियस है, हमारी मानहानि हुई है। मेरे 25 साल के पत्रकारिता जीवन में उन्होंने पत्रकारिता जीवन पर सवाल उठाया है मेरे पर्सनल नाम से कि संपादक ने, जबकि मैंने ऐसा कुछ मेरी ओर से कुछ नहीं। मैंने एक हाँ जरूर सवाल पूछा, जब वो बात उन्होंने चरित्र बार बार कर रहे थे कि इनका चरित्र कैसा है, सबको पता है। तो मैंने कहा हाँ, वो शीतल म्हात्रे जी है एक, उन्होंने भी सवाल उठाया था, कहा था कि भाई दावोस की गुलाबी ठंड में कुछ ये क्यों करने, कहाँ गई थी ये दावोस की गुलाबी ठंड में, क्या करने गई थी? लेकर इनको तो शीतल म्हात्रे के बयान को मैंने कोट किया था, वो शीतल म्हात्रे का बयान है। और शीतल म्हात्रे से अगर आपको इस बयान पे अगर आप नहीं गई है, आपने कुछ नहीं किया है, आपके खिलाफ अगर शीतल म्हात्रे ने गलत बयान दिया, तो सबसे पहले मानहानि शीतल म्हात्रे पर आपको करनी चाहिए, आपने नहीं किया। तो इसका और क्या वजह है कि नहीं किया, ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, आपको भाई शीतल म्हात्रे के खिलाफ मानहानि करनी चाहिए थी। और किस वजह से प्रियंका चतुर्वेदी जी रुक रही हैं शीतल म्हात्रे के खिलाफ कोई कार्रवाई या एक्शन लेने के लिए? क्या मजबूरी हो सकती है? नहीं, मजबूरी तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि वीके न्यूज पर सिर्फ एक झुंझुना क्यों लिया है उन्होंने, टीआरपी के लिए सिर्फ? नहीं, हम तो प्रियंका जी से मुझे दिक्कत नहीं है। अगर वो वाकई में अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेना चाहती थी, तो क्या ये जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इनके पास क्या लीगल टीम नहीं है क्या? नहीं, लीगल टीम नहीं भेजा है, लेकिन ये तो पार्टी के कार्यालय के, हाँ, लेकिन उसमें वो लिखा है इन्होंने, इन्होंने ये लिखा है एडवोकेट नीतीश सोनावने, लेकिन स्टैम्प पेपर खरीदने के शायद पैसे नहीं होंगे, वो स्टैम्प पेपर पे होता है। वकील का अपना लेटर हेड तो होगा। हाँ, एडवोकेट नीतीश सोनावने, पता नहीं कि ये वकील ही होंगे या फिर उनके कार्यकर्ता ही कोई होंगे कि वकील बना दिया गया है उन्हें, क्योंकि लेटर हेड भी नहीं है उनके पास, वो सिर्फ पार्टी के लीगल एक्शन लेना चाहिए ना। और अभी इन्होंने ये शिवसेना विधि व न्याय कर लिया, और ये भी इलीगल अपने व्यक्तिगत मामले में उन्होंने राज्यसभा का लेटर, मेरा पिक पॉकेट हो जाएगा, मैं पार्टी कार्यालय का लेटर हेड दूंगी कि मेरा पिक पॉकेट हो गया, चोर पकड़ लो। तो ये जरा महिलाओं के लिए यूज करती है, उनके फायदे के लिए यूज करती है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये लेटर हेड यूज करती है, तो जरा हमें भी उनके लिए अच्छी शब्दावली इस्तेमाल करने में मजा आता। मुझे लग रहा है कि आप लोग उन्होंने आपको झुंझुना दिया है ताकि आप उनके ऊपर न्यूज बनाते रहें और एक फ्लॉप लीडर को आप थोड़ा सा ऊपर उठाते रहे। नहीं, हमारी वजह से अगर कोई फ्लॉप लीडर हीरो बन जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो हाँ, हम तो चाहेंगे कि वो बने, हम उनको, लेकिन हाँ, ये कि आप बेवजह छेड़ कर मतलब एक संस्थान की छवि खराब न करें। हालांकि संस्थान की छवि खराब नहीं हो रही है, आप उन्हीं का ट्विटर टाइमलाइन खोल के देखिए, उनकी छवि ज्यादा खराब हो रही है। कुछ कमेंट्स में पढ़ाना जरूर चाहूंगा। उनके ही एक्स हैंडल पर उनके ही फॉलोअर्स ये लिख रहे हैं, ममता जी लिख रही हैं, यू ऑल्सो डिजर्व टू बी पनिश्ड फॉर टारगेटिंग एंड सेटिंग यू ट्रोल्स ऑन अस वुमेन हु सपोर्टेड मोदी, यू आर बिग फ्रॉड एंड हिपोक्रेट, द फास्टर यू गेट आउट ऑफ RS द बेटर। इस पर उन्होंने रिप्लाई में हंसता हुआ स्माइली भी बना दिया प्रियंका चतुर्वेदी जी। सारे कमेंट्स पे खुद रिप्लाई भी कर रही हैं, ये भी देखने वाली बात है। एक और प्रेम जी हैं, कमेंट करते हैं, हम करें तो कायदा, वो करें तो बेकायदा। और अमृता फडणवीस का आभार दे रहे हैं वो, कि अमृता फडणवीस को लेकर वो क्या कहती हैं। और एक और लिखते हैं कि इसमें भी फर्जी लेटर, मोहतरमा पुलिस स्टेशन ही चली जाती है FIR करवाने, इनसे बस बकलोली करवा लो। आपके ही फॉलोअर्स हैं ये सब एक्स के, वो लिख रहे हैं जब आपने पोस्ट की इस तरह के कमेंट्स, हम लोगों की ये जानकारी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को रिसर्च करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आपके ही फॉलोअर्स इतने रिसर्च करके आपके बारे में मैं ये देख रहा हूँ कि एक ने बहुत अच्छा वो कंगना वाला जो हमने जिक्र किया संजय राउत का, उसका स्क्रीनशॉट लगाया है। शाइना एनसी पर जो बोला उसका स्क्रीनशॉट लगा रहे। प्रियंका, जब तुम्हारी पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं तब तुम्हें मजा आता है, तब तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। बिल्कुल सही हो रहा है तुम्हारे साथ भाई साहब, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, हमने कुछ किया नहीं है, ये तो बेवजह का तूल दे रही है। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा, दूसरी महिलाओं के चरित्र हनन का मजा ले, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं, तो फिर इसके बाद एक ने इनको कानून भी पढ़ाया है और इन्होंने मतलब ऐसी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जो हम नहीं कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे कमेंट्स हैं, कोई लिख रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा कर रही हैं। अब ये देखिए, जिसके जिक्र हम कर रहे थे, ये तस्वीर डाला हुआ है स्क्रीन और पर चला भी रहे हैं।
मुंबई पुलिस को ही ट्वीट टैग किया गया, काइंडली टेक एक्शन अगेंस्ट प्रियंका चतुर्वेदी 19 फॉर अब्यूजिंग वाइफ ऑफ महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस विथ वल्गर कमेंट। अब लीजिए भाई, मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी बन मुंबई जाती है पुलिस इतनी विवेकशील है कि उसको हाँ। सारे तथ्य पता है। अब ये कि लीजिए, सिर्फ जिसको नकार दिया ये भाई साहब है, वो उद्धव नकार दिया था और उन्हीं के हाथों मिठाई खा रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉड आदमी है। अब मेरा ये बड़ा सवाल नाजिया जी ये भी है, मैंने शिवसेना उद्धव यूबीटी से है कि एक फ्रॉड आदमी को आपने 3 साल प्रवक्ता क्यों रखा? उन्होंने कहा ये फ्रॉड है, तो फ्रॉड आदमी आपके पार्टी में प्रवक्ता कैसे है? आप ही ने अपॉइंट किया है। दूसरा फ्रॉड का ही तो गैदरिंग है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप। और दूसरा एक सवाल नाजिया जी ये भी है कि अगर वो पार्टी का ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी ने ट्वीट किया, लेकिन पार्टी से निष्कासन का लेटर आज तक ना संजय गुप्ता जी के पास है ना आदित्य ठाकरे नहीं, ऐसा मीडिया को भी नहीं दिया गया है भाई। मीडिया जब बिठाती थी उनको प्रवक्ता बोल के, तो मीडिया को एक ऑफिशियल नोट जाना चाहिए कि अब ये फ्रॉम दिस डेट ये हमारे प्रवक्ता नहीं, इनको मत बिठाइए, ऐसा कोई लेटर नहीं है। एक जगह लिख रही है, एक व्यक्ति है भाई साहब, उन्होंने बढ़िया कमेंट किया, लिख रहे कि हर जगह नाक मत घुसाया कीजिए, असली कांग्रेसी, तुमने शिवसेना को बर्बाद कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर डेफेमेशन भेज दिया, ये मेरा नहीं है, ये लोग कह रहे हैं। दैट्स नॉट योर वर्क एज ए एमपी, देखिए शिवसेना अभी डू तक सम ग्राउंड वर्क एंड सर्व द पीपल। ये बहुत काम की बात है। उन्होंने कही कि आप राज्यसभा सांसद है, आपको क्या काम कर रही है आप महाराष्ट्र की जनता के लिए, वो डालिए ना ट्वीट पे, वो तो एक भी नहीं दिखता है। और जो आप सिर्फ लोगों की आलोचना करती है, मोदी जी को कभी ट्वीट कर देंगी, कभी किसी को ट्वीट कर देंगी। अरे भाई साहब, आपने किया क्या? एक आधा ट्वीट मैंने बहुत खंगाला, मुझे नहीं मिला कि आज मैं जनता के बीच में गई और ये किया मैंने, मुझे एक ट्वीट नहीं मिला। और नाजिया जी, ये बर्बाद करने वाली जो बात है, अभी तक बर्बाद किया है या नहीं, लेकिन इस तरह की गतिविधियां अगर रही, एक अर्नब गोस्वामी जी का प्रक्रम सबने देखा, पूरे देश ने देखा, मीडिया को चौथे स्तंभ को अगर दबाने की कोशिश इस तरह रही, तो जिस तरह का जो कमेंट है कि बर्बाद कर दिया, तो इस तरह के लीडर्स बर्बाद कर जरूर देंगे। नहीं, ये तो कांग्रेस का पूरा इतिहास है कि मीडिया को अपने इशारे पर नचाना, और जिस हिसाब से इनका इतिहास रहा है, मैं खोलना नहीं चाहती हूँ अभी, लेकिन अगर मुझे कोई नोटिस वोटिस देंगी तो मैं तो कोलकाता से केस नहीं करूंगी, मैं तो महाराष्ट्र जा करके करूंगी, उनकी सरजमीन पर ही बैठ करके करूंगी। और मीडिया को वो नहीं बंद कर सकती हैं। डेमोक्रेसी का 4th पिलर है मीडिया, और मीडिया का पूरा कर्तव्य होता है कि जो कोई भी नेता अपनी बात को रख रहा है, उसकी बात को पूरा वो दिखाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाए। मुझे लग रहा है प्रियंका चतुर्वेदी आंटी जी, अगर आप अभी भी आपके अंदर थोड़ा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो आप यहाँ पर स्टॉप करें, क्योंकि आप बहुत बेइज्जत ऑलरेडी हो चुकी हैं। बहुत छोटी हूँ मैं, आपसे एक अच्छा सजेशन दे रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। ठीक है, और फिलहाल हमारी प्रियंका चतुर्वेदी जी से, आदरणीय प्रियंका चतुर्वेदी जी से गुजारिश यही है कि ये जो भी आपके कुकृत्य हैं, नहीं, रायता जो फैलाया है इसको समेट ले, आसान भाषा में फैलाया है उसको समेटें, और 24 घंटे का आपको कल वक्त दिया था, अपनी हर गतिविधियों को खुद ही आप माफी मांगे, वीडियो बनाएं या रिटर्न में भेजें, नहीं तो हम लोग वीके न्यूज बहुत जल्द एक बड़ी कार्रवाई आपके ऊपर करने की तैयारी में है। और इस तरह की जो निष्पक्ष हमारी पत्रकारिता है, वो इस तरह की आपकी धमकियों से दबने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं प्रियम वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।